सूरह काफ में मज़कूर असहाबे काफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अल्मानिया के जर्मन फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफर में एक बार एयरपोर्ट पर बैठा था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मेरी भी फ्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज में बैठ गया। सफर तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल चुका था। खैर, दिल में ख्याल आया कि देखूं तो सही कि इसमें है क्या। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह काफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्करदानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया, और वो दोनों आयतें ये थीं। तर्जुमा, आप देखेंगे कि आफताब बवक्ते तलू उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत यह है, तर्जुमा, और आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौकट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना तो समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि उनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का खतरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं, जिसमें यह है कि आप देखेंगे कि आफताब बवक्ते तलू उनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब उनके बाएं जानिब कतरा जाता है, और वो उस गार की कुशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोजाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट उनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्मे तिब में ये बात बदई है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। जरूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी उसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी जरूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और फिर उसमें बदबू फैल जाए और जमीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है कि अब तक मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरत ज़दा किया वो इन सब का कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ ना हुआ, न जख्म लगे और न ही उसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने उसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो उस पर रिसर्च करने लगा। दोस्तों, उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब तहकीक से उसने ये पा लिया कि कुत्ते के जिस्म के चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे अगर कुत्ता जिंदा है तो उसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले ही वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इस वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौजाती आयत करीमा ने उस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, हमें इस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह उस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक व तदब्बुर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरह काफ को सैकड़ों बार पढ़ा होगा, बल्कि हर जुमे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि उन सब के करवट लेने का सबब क्या था? और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, उसने करवट नहीं ली तो क्यों नहीं ली? इसका सबब क्या था? इसीलिए अल्लाह ने हमें तदब्बुर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार समेत हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।